कहते हैं दुर्गंध के साथ कुछ और हवा हो जाती है और सुगंध के साथ कुछ और हो जाती है। हवा बदल जाती है, प्रभाव के संग के साथ सब कुछ बदल जाता है। जल भी कुछ और हो जाता है, हवा भी कुछ और हो जाती है। इसके बाद गोस्वामी जी बोलते हैं पट। पट यानी वस्त्र। हमने पहले दिन में इसकी चर्चा की थी कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। ड्रेसिंग सेंस में भी संग का साथ है, वस्त्र में भी। अब किसके साथ कौन कपड़ा पहनना चाहिए? पीला के साथ काला, सफ़ेद के साथ लाल तो अच्छा लगता है। अब कुछ भी उटपटांग पहन लीजिए तो कार्टून लगते हैं, जोकर लगते हैं। अलग अलग कपड़े कलर कॉम्बिनेशन के कारण अच्छे या बुरे लगते हैं। मतलब संग है, किसके साथ क्या पहनना चाहिए, क्या ड्रेसिंग सेंस है आपका, बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो ड्रेसिंग सेंस क्या है? जींस जितना फटा हुआ है, जितना मैला कुचैला है, जला हुआ है, वो आज का फैशन है। हम तो कहते हैं पूरे दुनिया को राहु सवार है, दुनिया पर राहु सवार है। बाह पहनेगा यहाँ खुला रहेगा, समझ में नहीं आता कौन राहु कौन केतु है। इधर राहु है, इधर केतु है, किधर क्या है, ऐसे पहनता है कि समझ में नहीं आता। यही है ड्रेसिंग सेंस आज का। बोलता है लेटेस्ट। बहुत लेट हो जाएंगे आप जीवन की गाड़ी में। आपकी गाड़ी बहुत पीछे रह जाएगी, बहुत लेट हो जाएगी, समय पर आप गाड़ी नहीं पकड़ पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अनुपान भेद से औषधि का स्वभाव बदल जाता है, संग के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं ग्रह भेषज जल पवन और पट, कुजोग और सुजोग पाकर सत्संगति या कुसंगति पाकर के बदल जाते हैं। यही है सत्संग। लेकिन इसको केवल अच्छे लोग, विवेकवान लोग ही समझ पाते हैं, सभी नहीं समझ पाते। लखही सुलक्षण लोग, विचारशील पुरुष को कुवस्तु और सुवस्तु की समझ होती है, उसको कुवस्तु को वो समझ पाते हैं। आगे कहते हैं गोस्वामी जी दोहा नंबर 7 का ख, सम प्रकाश तम पाकु दुहू, नाम भेद विधि किन्ह, शशि शोषक पोषक समझी जग जस अपजस दीन्हा। जस अपजस दीन्हा बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शशि शोषक पोषक समझी जग जस अपजस दीन्हा। ये बात भी हमने पहले दिन चर्चा की थी कि महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। देखिए एक को यश मिलता है, एक को अपयश मिलता है। जबकि दोनों पखवाड़े में उजियारा और अंधियारा समान होता है, समान रहता है ना, पर विधाता ने इसके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल रख दिया, एक का नाम कृष्ण रख दिया। जबकि आप सोचिए, एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला कहा गया, दूसरे को उसका घटाने वाला कहा गया। समझकर जगत में एक को सुयश मिलता है, एक को कुयश मिलता है, अपयश मिलता है। एक में क्या होता है, पहले अंधेरा होता है और बाद में उजाला होता है। एक में पहले उजाला होता है और बाद में अंधेरा होता है। बात तो वही है, बाद में अंधेरा हुआ। जिसमें पहले अंधेरा बाद में उजाला होता है तो क्या कहलाता है, शुक्ल पक्ष। और जिसमें पहले उजाला बाद में अंधेरा होता है तो कृष्ण पक्ष। देखा जाए तो कृष्ण पक्ष में भी उतनी ही चांदनी रहती है जितनी शुक्ल पक्ष में रहती है, पर कह दिया शुक्ल और कृष्ण, अंधेरा और उजाला जबकि बराबर है ना। ये बात स्पष्ट है, आप ध्यान से सोचिए। एक एक दिन चंद्रमा बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ते हुए पूर्णिमा हो जाता है, फिर घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, घटते घटते अमावस्या हो जाती है। तो आधा 15 दिन में 7 दिन रोशनी रहती है शुरू में कृष्ण पक्ष में, बाद में कंप्लीट अंधेरा हो जाता है और शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे उजाला आता है, बढ़ता जाता है, पूर्णिमा हो जाता है, लेकिन उसको शुक्ल कहा जाता है। जबकि अंधियारा और उजियारा दोनों बराबर बराबर है। तो तुलसीदास जी कहते हैं तिथियों के संग का फल है चंद्रमा के लिए। अब तिथि है, अमावस्या के बाद की तिथियां और पूर्णिमा के बाद की तिथियां हैं। तिथियों का संग मिलने से कहानी बदल गई।
एक को अपयश मिला, एक को सुयश मिला, इसके अलावा और कुछ नहीं है। विवेकवान इसको समझ पाते हैं, सत्संग और कुसंग की महिमा। सबके बूते की बात नहीं है, हिसाब किताब सभी नहीं समझ पाते। अच्छे के साथ बैठ जाइए तो अच्छा, बुरे के साथ बैठ जाइए तो बुरा। तुलसीदास जी इस प्रसंग में बस इतना ही समझाना चाहते हैं, विवेक से संग और कुसंग की पहचान होती है। तो प्रतिदिन हम लोग पिछले 8 दिनों से विवेक को ही आधार मान करके हम अपनी दृष्टि विकसित करते हैं। कल हम लोगों ने बहुत अच्छी बात कही, गांव में कहावत है, आंख चेहरे पर नहीं होता, आंख कहाँ होता है? आंख दिल में होता है या दिमाग में होता है? आंख चेहरे पर नहीं होता। दिल और दिमाग का ठीक ठीक सामंजस्य हो जाए, यानी विचार और भावना का ठीक ठीक सामंजस्य हो जाए तो विवेक दृष्टि विकसित होती है, विवेक की दृष्टि मिलती है। तो आंख चेहरे पर नहीं होता, आंख दिल या दिमाग में होता है। हम ऐसे भी कहते हैं दिल और दिमाग का ठीक ठीक योग हो जाए तो विवेक पैदा होता है। खाली दिल भावुकता पैदा करता है, खाली दिमाग कुटिलता पैदा करता है। दिल और दिमाग को मिलाइए, दिल और दिमाग का संग करिए ना बराबर बराबर, तो देखिए विवेक घटित हो जाएगा। तो बात इतनी सी कह रहे थे, अंतिम दिन है, उपसंहार करते हैं, फिर कुछ और चौपाइयों को लेकर के अंत करेंगे। इसका निष्कर्ष यह है कि प्रकृति में नित्य परिवर्तन है। अगर रात बनाया तो दिन बनाया, सुख बनाया तो दुख बनाया, जाड़ा बनाया तो गर्मी बनाया। अब आपको चुनना है क्या करना है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। आपके अंदर विवेक है तो आप अच्छों का साथ लें, अब विवेक नहीं है तो बुरों का संग करें। यही तो है, विवेक महत्वपूर्ण है। तुलसीदास ये कहते हैं कि प्रकृति में नित्य परिवर्तन है। कल कुछ कथा सुन रहे थे, आज कुछ और कथा सुन रहे हैं, परिवर्तन है। अब एक कथा के अनुसार बुल्ले शाह का नाम आप लोग सुने होंगे, एक कथा में वो राजा है, एक कथा में वो नौकर है। ऐसे बुल्ले शाह नाम है और नौकर का क्या नाम है? बुलाकी राम। समझे ना, एक कथा में बादशाह नहीं है बल्कि बड़े आदमी का नौकर है। जहाँ नौकर थे वहाँ नाम उनका बुलाकी राम था और उनका जो मालिक था उसका नाम था गुलाल। ध्यान से इस कहानी को सुने, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। उपसंहार में अंत में निष्कर्ष में इस कहानी को हम सभी को जानना चाहिए और उस पर विचारना चाहिए, सोचना चाहिए। तो गुलाल के यहाँ नौकरी करते थे बुलाकी राम, खेती थी, बहुत जमीन जायदाद थी, देखभाल करते थे, हल बैल चलाते थे, बड़े विनम्र भाव से रहते थे बुलाकी राम। जब समय मिलता ध्यान करने के लिए बैठ जाते, भगवान की भक्ति करने बैठ जाते थे। लोग उनको देखते रहते कि बड़ा विचित्र आदमी है, बैठ जाता है आंख बंद करके, बैल खड़ा का खड़ा रह जाता है। हल में जोतेगा तभी तो हल से जुतेगा खेत। अब मालिक को शिकायत कर दी लोगों ने गुलाल के सामने बुलाकी राम की, ये खेत बिगाड़ देगा आपका, ये नौकर बड़ा बदमाश है आपका। एक दिन चुपके से गुलाल खेत पर गए, देखा ठीक में बुलाकी राम पेड़ के नीचे बैठा है और मुस्कुरा रहा है, आंखें बंद किए हुए, बैल और हल खेत में खड़े। उन्होंने गुस्से में बुलाकी राम को छाती पर 1 लात लगाई, लात से धक्का लगा। बुलाकी राम क्या कर रहे थे? मानसिक पूजन कर रहे थे। मन से क्या चढ़ा रहे थे? दूध जल नैवेद्य चढ़ा रहे थे मन से। वो शंकर भगवान की भी पूजा कर देते थे बुलाकी राम, और जब मौका मिले तो नमाज भी पढ़ लेते थे, फकीरों का भंडारा कर रहे होते, मन में भंडारा करते रहते थे आंख बंद करके, इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि हम सभी को खिला रहे हैं, भगवान को जल दूध बेलपत्र चढ़ा रहे, भंडारा चल रहा था। अब जिस समय लात लगी, देखिए ध्यान से सुनेंगे, मन से वो क्या कर रहे थे? मानसिक रूप से खाना परोसने के बाद दही परोसना था। अब दही का हांडी हाथ में लिए, इतने में लात लग गई गुलाल की, तो दही की हांडी फूट गई, दही बिखर गया मानसिक रूप से उनके दिमाग में। अब वहाँ न नमाज थी न फकीर, मन भंग हो गया। बुलाकी राम देखिए दोनों विधि से पूजा कर लेते थे। सवेरे अगर नमाज पढ़ लिया तो शाम को शंकर जी का पूजन कर लिया, और कभी तो दोनों साथ साथ भी कर लेते थे, पूजा पाठ भी कर लिया, नमाज भी पढ़ लिया। अब दही की हांडी फूट गई, अब करें क्या? मुश्किल में पड़ गए। लेकिन एकाएक जोर से मुस्कुरा दिए और सोचे कि चलो एक आसक्ति थी, मानसिक आसक्ति, वो गई, इसलिए मुस्कुरा दिए। अभी तक उन्मन अवस्था थी, लेकिन मन के पार जाना चाहते थे बुलाकी राम, पर मन अभी तक मन तक ही थे। पूजा पाठ ध्यान सब तो मानसिक ही कर रहे थे, तो मन तक थे।
यानी मन के जाल में आदमी अटका रहता है। हम लोग भी सुबह मानसिक यज्ञ कर रहे हैं। मन से सोच लो कि हम हरिद्वार में, मन से सोच लो कि हम तिरुपति में हैं। ये मन के स्तर तक की साधना। जो मन के पार जाना चाहता है, जो बुलाकी राम के साथ घटित हुआ 1 लात लगने से, मन के जाल में आदमी अटका रहता है।